आज मैं आपसे बात करने चला हूं सोनीपत की। खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाला है। दो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर भाजपा ने हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर अपना परचम फहराया था, यानी कि 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती थी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले कई दिनों से हमने आपसे चर्चा की कि जो लोकसभा चुनाव होना है 2024 में, और उस लोकसभा चुनाव के लिए जिसके लिए सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं। भले ही 2024 के अंदर ही विधानसभा का चुनाव भी है, लेकिन खासकर बीजेपी और कांग्रेस के लिए लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होने वाला है। बीजेपी के लिए तो इसलिए कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के अंदर भाजपा ने हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर अपना परचम फहराया था, यानी कि 10 की 10 सीटें बीजेपी जीती थी, और वो कमाल था मोदी लहर का। और आपको एक बात और बताएं कि जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव से पहले भी जिस प्रकार आज चर्चाएं चल रही हैं विपक्ष के इकट्ठा होने की, विपक्ष के लामबंद होने की, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दों की, ये मुद्दे उस समय भी थे। लेकिन बालाकोट का जो हमला था, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और उसने बीजेपी के पक्ष में एक ऐसी हवा चलाई कि न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के अंदर मोदी लहर चल पड़ी। 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को हरियाणा के अंदर 8 सीटें मिली थी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 के 10 सीटों पर कमल खिल गया। और रोहतक जैसी सीट, सोनीपत जैसी सीट, हालांकि सोनीपत 2014 में ही मिली थी, वो उस चुनाव में यानी कि 2019 में सभी सीटें भाजपा के खाते में चली गई। तो मैंने आपसे पिछले दिनों में चर्चा की है कुछ खासकर लोकसभा सीटों की, जिनमें मैंने आपसे हिसार के बारे में बात की, भिवानी के बारे में बात की, करनाल के बारे में बात की। आज मैं आपसे बात करने चला हूं सोनीपत की। हमने आपको पिछले अपने कुछ वीडियोस में बताया था कि सोनीपत के अंदर जो चुनाव होना है, यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए जिस प्रकार की तैयारियां हैं, उसको देखते हुए बीजेपी क्या अपने पुराने सांसद यानी कि जो रमेश चंद्र कौशिक हैं, यानी कि पंडित जी पर ही फिर भरोसा जताएगी, या प्रत्याशी बदल सकती है। और अगर प्रत्याशी बदलती है तो क्या फिर से वहां पर नॉन जाट कैंडिडेट होगा, या वहां पर किसी जाट प्रत्याशी पर बीजेपी अपना दाव खेल सकती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हिसार के अंदर बीजेपी जहां बृजेंद्र सिंह सांसद हैं, वहां बृजेंद्र सिंह के स्थान पर किसी नॉन जाट नेता को आगे ला सकती है। वो रणबीर गंगवा हो सकते हैं, वो कुलदीप बिश्नोई हो सकते हैं, या वो कोई और भी हो सकते हैं। तो अगर सोनीपत की बात करें, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र वो लोकसभा क्षेत्र है जहां वैसे तो जाट मेजोरिटी में सांसद बनते रहे, जाट नेता वहां से चुनाव जीतते रहे। किशन सिंह सांगवान की वहां पर हैट्रिक बनी, धर्मपाल मलिक वहां से सांसद बने, और मान लिया जाए कि वहां पर ज़्यादातर जो है जाट समुदाय के लोग वहां से सांसद चुने जाते रहे। लेकिन इस मामले को, इस जो लोगों की सोच थी, उसको चेंज किया बीजेपी ने कि 2014 और 2019 में रमेश चंद्र कौशिक के रूप में वहाँ से ब्राह्मण नेता लगातार 2 बार सांसद बने। 2024 की चर्चा करें तो आपसे उससे पहले थोड़ी सी चर्चा 2019 की भी करेंगे कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर पहले कौशिक साहब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे। उनका मूड था कि विधानसभा का लड़ने, हालात कुछ भी रहे हों। लेकिन जब बालाकोट हुआ था तो उसके तुरंत बाद कौशिक साहब का दिमाग चेंज हुआ, और कौशिक साहब ने पार्टी आला कमान से अपने लिए लोकसभा की टिकट मांग ली। और उनके मुकाबले जो नेता थे, यानी कि अगर हम ये कहें कि पुराने राजनीतिक गुरु तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहली बार रमेश कौशिक जी चौधरी बंसीलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे, लेकिन रमेश कौशिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी बहुत नज़दीक रहे हैं। और जो 2019 का जो मुकाबला हुआ था, वो हुड्डा जी में और रमेश कौशिक में हुआ था, और लगभग 1,90,000 मतों के बड़े अंतर से रमेश कौशिक ने हुड्डा साहब को पटकनी दे दी थी। दिग्विजय चौटाला भी चुनाव लड़े थे। कहा तो उस समय ये गया था कि दिग्विजय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांटा निकालने के लिए आए हैं। ये तो ठीक है कि कांटा निकाल लिया, लेकिन दिग्विजय चौटाला खुद बहुत बुरी तरह चुनाव हार गए थे। जो सोनीपत लोकसभा सीट है, आप इसको इस हिसाब से माने कि वहाँ लगभग जो टोटल वहाँ का मतदाता है, उसका लगभग 38% वहाँ केवल जाट वोटर है।
यानी कि लगभग 8 लाख के आसपास वहाँ जाट मतदाता हैं। और इसी को देखते हुए ही पिछले लोकसभा चुनाव में जब हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे थे तो उनके मुकाबले दिग्विजय चौटाला आए थे, यानी कि आज लगभग 8 लाख है तो उस समय लगभग 7.5 लाख और 7,60,000 के आसपास इतने मतदाता रहे होंगे। जो सोनीपत के अंदर जो मुख्य मतदाता हैं जो जाट समाज के, मलिक गोत्र वहाँ बहुत प्रभावी है, देशवाल खाप वहाँ बहुत प्रभावी है। तो इन सबको देखते हुए उस चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना जो चुनाव प्रचार था वो भी पूरी तरह जाट फोकस रखा था। 4 बार के सांसद थे रोहतक के, और सोनीपत के अंदर जब आए थे तो ये दुहाई दी थी कि एक बार अब चौधर सोनीपत ले आएं, लेकिन पुराने चेले ने गुरु को पटखनी दी। और अब बात 2024 की जब चल पड़ी है तो 2024 के लिए सभी पार्टियों की अपनी पूरी तैयारी है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वापस वो 10 लोकसभा सीटें जो हरियाणा से उन्होंने जीती थी किस प्रकार वापस जीती जाएं। इसके लिए प्रत्याशी भी चेंज होंगे, चेहरे भी बदले जाएंगे, मुद्दे भी बदले जाएंगे, नारे भी नए दिए जाएंगे, वायदे भी नए किए जाएंगे। और इसी लिहाज से सोनीपत बहुत महत्वपूर्ण है। जीटी रोड का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जो दिल्ली के बहुत नज़दीक है, देश की राजनीति को यूं प्रभावित करता है क्योंकि वो दिल्ली के पास है। और छोटे वाले पंडित जी जो रमेश कौशिक जी बड़े चतुराई से पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीत गए, लेकिन अब की बार क्या पार्टी वापस उन पर दाव खेलने जा रही है, उन पर भरोसा जताने जा रही है, ये बड़ी चर्चा का विषय है। आपको एक बात जरूर बता दें कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव, उनके निवास पर थे रमेश चंद्र कौशिक अपने पुत्र के साथ। उनके पुत्र हाल ही में वकालत यानी कि सरकारी वकील थे, उस नौकरी को छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में आए हैं। मुद्दा क्या था, क्या चर्चा थी, ये तो या तो कौशिक साहब जाने या विप्लव कुमार देव जी जाने, लेकिन बात जरूर है कि सोनीपत लोकसभा की चर्चा जरूर हुई होगी। और उसके कुछ समय बाद से चर्चा कुछ ऐसी है कि सोनीपत के अंदर भारतीय जनता पार्टी अब की बार शायद किसी जाट नेता पर दाव खेले। 8 लाख के आसपास जाट मतदाता हैं और बीजेपी के नेताओं को ये विश्वास जरूर है कि अगर, क्योंकि वहाँ पर इनेलो का अगर प्रत्याशी होगा तो वो भी जाट होगा, अगर जेजेपी अलग चुनाव लड़ती है बीजेपी के साथ मिलकर नहीं लड़ती तो वो भी जाट प्रत्याशी होगा, और अगर आम आदमी पार्टी का कोई प्रत्याशी आता है तो संभावना व्यक्त ये की जा रही है कि वो भी कोई जाट नेता हो सकता है। जो सबसे बड़ा विषय तो ये रहेगा कि जो जाट मतदाताओं में बीजेपी भी चाहेगी कि अपनी सेंधमारी कर ली जाए, और बीजेपी के पास जाट नेताओं के रूप में भी सोनीपत के अंदर एक बड़ी फेहरिस्त भी है। कृष्णा गहलावत उनके पास हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी चलाती हैं और उनकी अच्छी से भी है। इसके साथ साथ सोनीपत में बीजेपी के पास और भी बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जिन पर वो भरोसा जता सकती है। लेकिन बड़ा सवाल वहीं वापस आ जाता है कि क्या जाट प्रत्याशी पर ही दाव खेला जाएगा या नॉन जाट पर। अगर जाट प्रत्याशी उतारा जाता है तो फिर नॉन जाट यानी कि जो रमेश कौशिक वहाँ से लगातार 2 बार सांसद हैं तो उनके साथ कैसा होगा। तो बड़ी चर्चाएं ये भी हैं कि उस स्थिति में रमेश चंद्र कौशिक के सुपुत्र को विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है, उनको विधानसभा में उतारा जा सकता है। और अगर बात ये चलेगी कि प्रत्याशी बदला जाए, चेहरा बदला जाए, यानी कि प्रत्याशी तो नॉन जाट ही हो लेकिन चेहरा बदल दें, तो उस स्थिति में भी भाजपा के पास नेताओं की कमी नहीं है। राजीव जैन वहीं से आते हैं, इसके साथ साथ और कई बड़े चेहरे हैं सोनीपत के अंदर बीजेपी के पास। लेकिन मुद्दा फिर वहीं आता है कि उस बड़े मतदाता को, यानी कि जो 8 लाख के आसपास जाट मतदाता हैं, उनको साधने के लिए बीजेपी क्या करेगी। क्योंकि एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ चौधर का नारा दे करके आएंगे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि भूपेंद्र हुड्डा प्रत्याशी होंगे, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा। और रोहतक सोनीपत ये दोनों लोकसभा ऐसी हैं कि जहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना असर भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 4-5 विधायक भी सोनीपत से आते हैं आज भी, तो दारोमदार काफ़ी रहेगा। और जब दारोमदार रहेगा और जब उनके ऊपर पार्टी को भरोसा होगा और जब उनको पार्टी को अच्छा करके दिखाना होगा, तो हुड्डा के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि किसी प्रकार सोनीपत के अंदर एंट्री कर ली जाए। लेकिन कमज़ोर वहाँ भाजपा भी नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी जाट नेता को, एक बात और है दोस्तों कि बीजेपी का जो कल्चर है ना, वो कुछ ऐसा है कि नेता लोकल होगा या बाहर से आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी बड़े नेता को वहाँ मैदान में उतार सकते हैं, किसी भी बड़े नेता को, यानी कि जो जाट चेहरा हो या नॉन जाट चेहरा हो, किसी भी क्षेत्र में उतार कर बीजेपी के लोग भेज दिया करते हैं। और खाली बीजेपी क्यों कहें, कांग्रेस के अंदर भी इस प्रकार का प्रयोग करने का
पुराना चलन रहा है, यानी कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों कभी कहीं भी कैसा भी कर सकती हैं। तो बीजेपी के अंदर बड़े जाट नेताओं की भी कमी नहीं है जिन्हें कि यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जिनके नाम पर कोई खिलाड़ी भी हो सकते हैं। कभी नामों की चर्चा आपसे फिर करेंगे। आज तो आपको केवल ये बता रहे हैं कि जाट प्रत्याशी या नॉन जाट। तो बड़ी संभावना ये है कि यहाँ पर यानी कि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसी जाट चेहरे को अपना प्रत्याशी बना के भेजे। और उसके पीछे जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी सोच ये है कि उन 8 लाख मतदाताओं के अंदर बीजेपी अपनी सेंधमारी कर ले। वो कितना परसेंटेज वोट शेयर ले पाता है, क्योंकि जो बीजेपी का जो नॉन जाट वोटर है वो तो आप मान लिया जाए कि वो कहीं ना कहीं बड़ी मेजॉरिटी के अंदर आज भी बीजेपी के पास है। और इस प्रयोग को करते हुए बीजेपी कोशिश ये करेगी कि सोनीपत की जीत को वापस सुनिश्चित कर लिया जाए। तो मैंने आपको ये भी बताया कि उस स्थिति में अगर लोकसभा से पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी को हटाया जाता है तो उनके स्थान पर उनके पुत्र को प्रोजेक्ट किया जा सकता है किसी विधानसभा में। और लोकसभा के लिए किसी जाट चेहरे को बीजेपी आगे कर एक बार फिर जो मोदी लहर चलेगी, जो मोदी का नाम चलेगा, मोदी और प्लस वहाँ का कोई जाट चेहरा दिखा करके बीजेपी की कोशिश होगी कि सोनीपत की ज़मीन पर एक बार फिर कमल खिला लें। क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि जब टिकटें बंटनी शुरू होती हैं तब के समीकरण कुछ अलग होते हैं और जो उससे पहले की राजनीतिक चर्चाएं होती हैं वो कुछ अलग होती हैं। तो उस समय किस प्रकार का माहौल बनेगा, पार्टी जो हाला कमान होगा, जो बीजेपी का, वो क्या फैसला करेगा, अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी संभावित होंगे उनको देखते हुए पार्टी अपनी कैसी रणनीति बनाएगी, जिज्ञासा आपकी भी होगी और प्रयास हमारा भी होगा कि आपको समय समय पर सटीक जानकारी मुहैया कराते रहें। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।